नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। और इस चीज़ को जानने से पहले थोड़ा सा पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि दर्पण एक होता है दर्पण, एक होता है शीशा जिसे आप लोग जानते होंगे कांच कहा जाता है ना, और एक होता है लेंस। तो देखिए शीशा में आपको क्या होता है कि जैसे प्रकाश आया तो प्रकाश इस पार से उस पार चला जाएगा, वो शीशा है। जैसे आप देखे होंगे कार सबके सामने में जो शीशा लगा रहता है तो आप देखेंगे कि जैसे प्रकाश आता है तो वो अंदर चला आता है, वही वो आपको शीशा यानी कि कांच समझे। और लेंस क्या होता है? लेंस आप देखे होंगे जैसे कि ये दूरबीन इस तरीक़ा से ऐसे करके देखने पर इसको आप दूरों की वस्तु को नज़दीक करके या बड़ा करके ये देख सकते हैं, ये अलग टॉपिक हुआ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। तो देखिएगा अवतल दर्पण यानी कि ऐसे, और इसके पीछे में कलई किया होता है। कलई यानी कि आप लोग समझ गए होंगे, पीछे कलई किया रहता है। अब जैसे घरों में जो लगा रहता है शीशा, उसके पीछे आप गौर से देखिएगा, उसको खोल के देखना होगा तो उसमें कलई किया होता है। यानी कि अब क्या हो गया कि अगर इधर से जैसे प्रकाश आएगा ना तो ये परावर्तन हो जाएगा, यानी कि जाएगा और टकरा कर वापस आ सकता है। चूँकि पीछे में इस पीछे कांच में मतलब शीशा में पीछे कलई हो गया, यही है दर्पण। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण, है ना। तो अवतल दर्पण, इसको इंग्लिश में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है कनकेव मिरर, ठीक है जी, मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। तो देखिए जैसे अवतल दर्पण ये हो गया, आप इसके बीच से बीचों बीच खींचा जाता है एक रेखा, और ये आपको हो गया प्रधान अक्ष। ये आपको प्रधान अक्ष हो गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, इसी को मुख्य अक्ष भी कहा जाता है, मुख्य अक्ष, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जैसे जहाँ पे ये कट करता है, आप लोग जैसे थोड़ा सा भूगोल में आप लोग देखे होंगे ये चीज़, है ना, कि जैसे कि पृथ्वी है हमारे इस तरीक़ा से, है ना। तो आप देखे होंगे कि यहाँ पे जो सेंटर होता है ये इस तरीक़ा से जो निकला रहता है यहाँ पे, यानी कि ये ध्रुव होता है जो ये मेन रहता है यहाँ पे, और जिस पे इसको भी मतलब ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। तो सेम ऐसा ही है ये चीज़। इसमें जैसे ये आप देख रहे हैं प्रधान अक्ष जहाँ से गुजरा होता है, तो इसी को कहा जाता है, ये यहाँ का पॉइंट है ना, ये आपको कहलाता है ध्रुव, ठीक है। और ध्रुव को इंग्लिश में कहा जाता है पोल, ठीक है। इसलिए हम लोग इस ध्रुव को पी कहते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हो गया पी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सही से हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हो गया पी, ठीक है। इसके कुछ दूरी के बाद यहाँ पे हो गया आपको एफ होता है। एफ यानी कि फोकस, एफ बोले तो फोकस, है ना। जहाँ पे आप देखेंगे ये चीज़ कि जैसे प्रकाश आया इस तरीक़ा से, है ना, और ये प्रकाश आया आपतित हुआ इस पे दर्पण पे, और यहाँ से टकराने के बाद ये आपको टकराने के बाद ये मुख्य फोकस से होकर गुजर जाता है। तो ये तो यही चीज़ है, यही है फोकस, है ना। तो इसको हम अभी मिटा देते हैं। तो यही आपको फोकस हुआ। और इसके बाद आप देखिए ये चूँकि ये क्या है, एक गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण का भाग है। अवतल दर्पण क्या है आप लोग जानते होंगे, गोलीय दर्पण को दो भाग में बांटा कर पढ़ना होता है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो यानी कि ये गोलीय दर्पण में आप देखेंगे कि इसमें सेंटर होगा, तो सेंटर मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है। और फिर इसके बाद सेंटर बोले तो केंद्र, इस गोलीय दर्पण का केंद्र हुआ ये वक्रता केंद्र जिसको कहा जाता है। यानी देखिए फोकस, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, ध्रुव हो गया, और एक लास्ट में कहीं भी आप दे सकते हैं ये अनंत, मतलब इन्फिनाइट, है ना। ये अनंत दूरी हो गया। देखिए अवतल दर्पण में 6 स्थिति है, पहले हम इधर की मिटा लेते हैं, है ना, ये चीज़। तो देखिए अवतल दर्पण में 6 स्थिति है। देखिए एक क्या होगा, आप एक रख दीजिए अनंत पे, ठीक है। एक दूसरा रख दीजिए आप अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। एक तीसरा रख दीजिए आप केंद्रे पर, वक्रता केंद्र पर। आप सी मतलब बताए हुए हैं कि वक्रता केंद्र। इसके बाद देखिए एक आप रख दीजिए फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, और एक रख दीजिए आप
फोकस पे। देखिए आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, और 5 नंबर। ये हो गया क्लियर। अब देखिए ये जो है आपको, ये सारे स्थिति जो है ये आपको वस्तु की स्थिति है, याद रखिएगा। क्या चीज़ का? वस्तु का स्थिति, वस्तु की स्थिति, यानी कि अवतल दर्पण के सामने ये वस्तु सब रखा गया है। यानी कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर जब वस्तु हो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण में वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच में अगर वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अगर अवतल दर्पण में वक्ता केंद्र पर वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण में फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच में रहे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? कभी आप देखिएगा कि पेपर में जैसे कंपटीशन एग्जाम सब में ऐसे पूछ दिया जाता है कि अवतल दर्पण में कोई वस्तु वक्ता केंद्र से परे हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? परे हो, तो देखिए यहाँ पे परे हो, अब कितने कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई ये परे का मतलब क्या होता है। तो आप देखिए, आप जैसे जानते होंगे कि नहीं बोला जाता है कि मेरे पीछे पड़े हुआ है ना, मतलब अरे हाथ धो के पड़े हुआ है ये, है ना। आप जैसे देखते होंगे गांव घर में जैसे बोला नहीं जाता है कि अरे ये हाथ धो के पड़े हुआ है, हाथ धो के पड़े हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो आप कुछ नहीं, बस इतना देखिए, वक्ता केंद्र कहाँ है? यहाँ है, और इसके आगे किधर है? इधर है, इसके पीछे किधर है? इधर है, यानी कि वक्ता केंद्र से परे है। तो इसका मतलब ना, वक्ता केंद्र से परे है का मतलब हो गया कि वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच में है वो वस्तु, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए सबसे पहले आप 5 गो स्थिति लिख लीजिए, हालांकि इसका 6 गो स्थिति होता है, लेकिन अभी हम 5 ही गो बता रहे हैं, है ना। 5 गो अभी लिखिए, और देखिए 5 गो लिख दिए, फिर इसके बाद देखिए ऐसे लिख दीजिए आप आँख बंद करके, इसके बाद आप ऐसे लिख दीजिए 1 नंबर, फिर इसके बाद 2 नंबर, फिर इसके बाद ये 3 नंबर, फिर इसके बाद ये 4 नंबर, फिर इसके बाद ये 5 नंबर। देखिएगा, देखिए आप कहिएगा कि आप जो है ये देखिए ये 5 को हम लिख दिए, इसके बाद इस पे बैठा दीजिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। ये हो गया आपको, ये प्रतिबिंब की स्थिति है। अब देखिए 6 नंबर एगो होता है यहाँ पे, मतलब कि ध्रुव और फोकस के बीच में, यहाँ पे ये हो गया आपको 6 नंबर, है ना, ये 6 नंबर। तो इसका जो है आपका प्रतिबिंब इधर नहीं बन के दर्पण के पीछे बनेगा। आप जाहिर सी बात है, आप जैसे देखिए ये अगर दर्पण लगा है, इधर हम देख रहे हैं, अगर इधर फोटो बन रहा है तो ये रियल बन रहा है, इधर देख रहे हैं तो रियल। इसके अगर पीछे बनेगा तो ये क्या होगा? इमेजिन हम कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते, वो रियल नहीं बनाएगा प्रतिबिंब, वो इमेजिन होगा, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बना देगा वो। तो इसका ना पीछे एक बन जाता है 6 नंबर का, यहाँ पे, है ना, 6 नंबर। देखिए तो 6 नंबर आपका ये हो गया, है ना। तो आप जैसे देखिए कैसे याद करेंगे, जैसे इसमें रहेगा कि अवतल दर्पण में, किसी अवतल दर्पण में अगर वस्तु अनंत पे रहे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस, हो गया। इसके बाद देखिए पूछ देगा कि बताइए अवतल दर्पण में अगर वस्तु वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच में रहे, 2 नंबर तो 2 नंबर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में बनेगा। ऐसे देखिए, और एक चीज़ ये याद रख लीजिए कि इधर जो होता है ये दोनों छोटा बनता है, ठीक है। ये आपको समान बनता है। समान बोले तो जैसा वस्तु की स्थिति, जितना बड़ा होगा वस्तु उतने बड़ा प्रतिबिंब भी उसका बनेगा, है ना। तो ये तो वस्तु की स्थिति हो गया, ये समान हो गया, और ये दोनों आपको बड़ा बनता है। बड़ा बोले तो बहुत बड़ा या बड़ा कह सकते हो आप। तो ये आपको, ये देखिए एक सेकेंड, ये सारे जो है ये सब बनता है कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक और उल्टा, याद रखिएगा इस चीज़ को, और उल्टा। और ये सारे क्या है? ये सारे जो है ये सब क्या है? ये प्रतिबिंब की स्थिति है। प्रतिबिंब बोले तो फोटो, जो आपका जो फोटो बनता है वही है प्रतिबिंब की स्थिति, है ना, प्रतिबिंब की स्थिति है ये। तो आप देख सकते हो ये प्रतिबिंब की स्थिति हो गया। वस्तु की स्थिति ऊपर है दर्पण के सामने में, और नीचे है प्रतिबिंब की स्थिति। तो ये बड़ा हो गया, समान हो गया, छोटा हो गया। कैसे देखना है? देखिए छोटा, 2 गो छोटा ले लीजिए और एगो समान ले लीजिए, मतलब बराबर, 2 गो बड़ा ले लीजिए, हो गया। 5 आप इधर लीजिए, 5 इधर लीजिए, बस ऐसे लिखना है, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 हो गया। और इधर जो बनेगा वास्तविक, मतलब रियल, और ये उल्टा हो जाता है। वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, याद रखिएगा। फिर इधर देखिए, ये जो दर्पण के जो पीछे चला गया ये कैसा बनेगा? ये आपको काल्पनिक होगा, काल्पनिक। और काल्पनिक हमेशा सीधा होता है। आप इतना याद रखो कि कल्पना हमेशा सीधा होता है और वास्तविक हमेशा उल्टा होगा।
ठीक है। इसके बाद देखिए इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे ना ये बड़ा बनाता है प्रतिबिंब, आप याद रखिएगा इस चीज़ को, ये पूछता ही है पेपर में। काल्पनिक सीधा बड़ा और इधर वास्तविक और उल्टा, और वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा देखिए 2 गो छोटा, एगो समान, 2 गो बड़ा, हो गया बीच वाला छोटा। तो अब जैसे देखिए अब सारे ये हमने बना दिया। अब देखिए यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिएगा, अब कैसे पूछा जाएगा पेपर में, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। जैसे देखिए पूछेगा कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका फोकस पे बनेगा। फिर देखिए अवतल दर्पण में अगर वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में बनेगा। फिर देखिए अवतल दर्पण में अगर वक्ता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर बन जाएगा। देखिए ना 3 नंबर है ना। फिर इसके बाद देखिए अगर अवतल दर्पण में वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब आपको वक्ता केंद्र तथा अनंत में बनेगा। आप ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना, ऑप्शन में ऐसे भी हो सकता है। कैसे पता है, दे देगा कि बताइए अवतल दर्पण में वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच में अगर वस्तु रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और आपके ऑप्शन में रहेगा क्या चीज़, जैसे फोकस में कुछ भी ऐसा रहे, और एक सही ऑप्शन वाले ये रहेगा कि वक्ता केंद्र से परे है, बस इतने दे देगा। तो आपको यही लगाना है, वक्ता केंद्र से परे, यानी कि देखिए ना वक्ता केंद्र से परे का मतलब क्या हुआ, वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच में है। 4 नंबर। फिर देखिए किसी अवतल दर्पण में अगर वस्तु फोकस पे रहे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। जैसा कि इस सारे को हम मिटा दे रहे हैं, और देखिए आप इसे कैसे रफ कैसे करिएगा, ये तो हमने बहुत ये चीज़ करके बताया, इसे एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए अब इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्या चीज़ है, डायरेक्ट आप लिखिएगा। कैसे, तो देखिए सबसे पहले तो अवतल दर्पण होता है कैसे, तो देखिए सबसे पहले अ होता है ना, तो बस इसी को थोड़ा मिटा दीजिए ना, नीचे वाला नहीं हो गया अवतल दर्पण। ऐसे करके पकड़िएगा कि अवतल दर्पण कैसे होता है, थोड़ा हम सही से बना लेते हैं, यानी कि बस थोड़ा सा लटकाना है कि भाई अवतल होता है कैसे। कितने को तो परेशानी हो जाता है कि सर इधर से होगा या इधर से होगा, ये दिक्कत कर जाता है। तो आप समझ गए, अ फॉर अवतल। और एक और चीज़, ये चीज़ जैसे देखिए अवतल को कनकेव कहा जाता है, इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है। आप ऐसे याद रखिए, देखिए कनकेव, ए माने ए फॉर अ मतलब क्या चीज़, अवतल, आप ऐसे याद कर सकते हैं। एगो होता है कन्वेक्स, है ना, तो जब ए फॉर अवतल तो कन्वेक्स मतलब ये हो गया उत्तल। तो इसकी बारे में अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे, फिर से लाए एक वीडियो। अभी अवतल पे आते हैं। तो अब जैसे देखिए, हाँ अभी हम क्या चीज़ बता रहे थे कि इसको रफ कैसे करना है। तो देखिए जैसे कुछ नहीं, आपने एक ये चीज़ करा, पीछे कलई कर दो आप, है ना, फास्ट ऐसे करके, है ना। फिर इसके बाद देखो आप एक प्रधान अक्ष खींच दिए बीच से, अभी रफ कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है ना। क्या बोले थे, पी एफ, इसके बाद सी अनंत, पी एफ सी अनंत, आप ऐसे कर सकते हो, पी एफ सी अनंत। आप देखिए इधर इसके बाद सीधे लिखिए ना, 1 नंबर, है ना, यहाँ पे बनेगा 2 नंबर, फिर इसके बाद 3 नंबर, है ना, ये हो गया ना, आप देखिएगा। फिर यहाँ पे 4 नंबर, है ना। फिर देखिए फोकस पे 5 नंबर, है ना, 5 गो रहने दीजिए, अभी 6 पे मत जाइए, 5 उंगली में 5 गो देखिए। तो 1 नंबर, है ना, 2 नंबर, फिर इधर 3 नंबर, फिर इधर 4 नंबर, फिर इधर 5 नंबर, नहीं हो गया, देखिए तो 5 नंबर। एगो आपको बताए हुए हैं कि इसके बीच में भी होता है, और इसका प्रतिबिंब जो है, इसका जो फोटो है इधर बनता है ना, 6 नंबर हो गया। अब देखिए हम बताए हुए हैं कि अगर इधर रहेगा तो सब क्या होगा, वास्तविक होगा, है ना, वास्तविक होगा, ये सारा वास्तविक उल्टा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, है ना। इधर क्या हो जाएगा, पीछे काल्पनिक होगा, है ना, काल्पनिक। और काल्पनिक हमेशा बताए थे सीधा होगा, और दर्पण के पीछे जो बनता है वो बड़ा बनता है ना, आप ऐसे याद कर सकते हो। तो ये हमने बता दिया, ये सारे कुछ अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति, है ना, कि अवतल दर्पण के सामने में वस्तु कहाँ पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आप इसे देख ही लीजिएगा, है ना, पेपर में बनेगा, फाइनल है। तो और भी हम ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहेंगे, और ये एक नया चैनल है। इतने दिन हम ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, अब कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन आप लोग के सामने इस ऑनलाइन क्लास को रखें, और आप लोग को मुझे विश्वास है कि अच्छा लगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि ये चैनल थोड़ा ग्रोथ करे, और जितना हो सके शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इसको, जिससे कि ये ग्रोथ करे, जिससे और भी हम बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जिसे हम इस पर डाला करेंगे। और मुझे विश्वास है कि वो आपके लक्ष्य में थोड़ा सा ही लेकिन काम आएगा ज़रूर, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी पुण्य की बात होगी। जय हिंद।